Dear students, welcome to my channel English classes by सोम सर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि इंग्लिश की किताब है क्लास 10th की। इसमें हम लेसन नंबर 6 मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, कि कैसे एक किताब जो है रिचर्ड एब्राइट, जो कि एक वैज्ञानिक है, उनके जीवन में कैसे वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक टर्निंग पॉइंट की भूमिका निभाती है, एक मोड़ कैसे उनके जीवन में आ जाता है इस बुक के कारण। इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड की परीक्षा में अनेकों बार आ चुका है, तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से सुनेंगे और बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द बुक वॉज कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। जो किताब है जिसकी वजह से रिचर्ड एब्राइट के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, वह विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ी खोज करता है। उस बुक का नाम है ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इसका संबंध जो है तितलियों के सेंट्रल अमेरिका माइग्रेशन के बारे में है। तितलियाँ कैसे जो है मध्य अमेरिका तक स्थानांतरित हो जाती है, इसका विवरण ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स में मिलता है। ट्रेवल्स का मतलब है यात्राएं, मोनार्क एक्स एक तितली की प्रजाति है, कैसे ये अमेरिका सेंट्रल अमेरिका पहुंचती हैं, इसका विवरण, इसके बारे में पूरी जानकारी इस किताब में है। और ये किताब रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव लेकर आती है, एक नया मोड़ लेकर आती है, और विज्ञान के क्षेत्र में वो नई खोज करते हैं इस बुक के कारण। तो बच्चों, नेक्स्ट है, इट वॉज प्रेजेंटेड टू रिचर्ड बाय हिज मदर। इस बुक को उपहार स्वरूप जो है रिचर्ड की माता ने उनको दिया था। इट डिस्क्राइब हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इसमें विवरण दिया गया है कि कैसे मोनार्क जो बटरफ्लाई है, जो मोनार्क तितली है, वो कैसे मध्य अमेरिका को स्थानांतरित हो जाती है। एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के अंत में, किताब के अंत में, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई। पाठकों को आमंत्रित किया गया कि वो बटरफ्लाई यानी तितली को स्टडी करने में हेल्प करें, कि कैसे वो माइग्रेट हुए अमेरिका में। They were asked to tag butterfly for research by Dr. Albright of टोरंटो यूनिवर्सिटी। टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर फ्रेडरिक जो वैज्ञानिक है, उनकी सहायता भी इसमें ली गई और उनका नाम इसमें जोड़ा गया। आगे है बच्चों, इंस्पायर्ड बाय दिस बुक, इस बुक से प्रेरित होकर रिचर्ड स्टार्टेड रेजिंग ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इस बुक से प्रेरित होकर रिचर्ड जो है, रिचर्ड वैज्ञानिक जो कि तितलियों पर खोज कर रहे थे, वो जो है उन्होंने क्या किया, बहुत सारी तितलियों का एक झुंड जो है अपने बेसमेंट में, अपने घर में रखा। ठीक है बच्चों, ही वॉच द टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा। उसने पाया कि एक छोटे से मोनार्क का प्यूपा है, जो छोटा सा मोनार्क का जो बच्चा है, उसके शरीर पर सुनहरे धब्बे थे। क्या थे? सुनहरे धब्बे, गोल्डन स्पॉट्स। ही फाउंड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन। उसने पाया कि जो ये छोटे छोटे धब्बे थे प्यूपा के ऊपर, लार्वा के ऊपर, जो मोनार्क है उसके, मोनार्क तितली के ऊपर छोटे छोटे धब्बे उसने पाए। इससे पता चलता है कि ये एक नया हार्मोन पैदा करता है, ये धब्बे एक हार्मोन पैदा करते हैं फॉर द बटरफ्लाइज। इन बटरफ्लाइज, इन तितलियों के लिए ये आवश्यक हार्मोन पैदा करते हैं ये धब्बे, फुल डेवलपमेंट, जिससे कि इनका पूरी तरह से विकास होता है। दिस डिस्कवरी अल्टीमेटली लेड टू हिज फेमस थ्योरी। इस खोज के कारण उनकी प्रसिद्ध जो है थ्योरी बाहर आई, कि हाउ सेल्स वर्क, कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। इट बिकेम ए लैंडमार्क
ऑफ हिज करियर। ये उनके जीवन का, उनके करियर का एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने ये पूरी कहानी पढ़ी कि कैसे मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट में रिचर्ड एल राइट जो वैज्ञानिक है, उनके जीवन में जो है एक किताब है जो कि जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जो उसकी मदर ने उसे प्रदान की थी। कैसे उसके उस बुक के कारण रिचर्ड के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, कैसे नया मोड़ आया, कैसे विज्ञान के क्षेत्र में इस बुक की मदद से उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण खोज की। तो बच्चों, ये सब आपने समझा है और आप इसे बोर्ड पेपरों के लिए भी अच्छे से तैयार करें ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।